अच्छा, अब ये पोजीशन चेंज कैसे हो रही है रिलेटिव की, इस टॉप लेफ्ट पोजीशन के लिहाज से, सॉरी ओरिजिन के लिहाज से, कि जो हम लोग दे रहे हैं उसको वैल्यू लेफ्ट की, राइट की, बॉटम की, तो वो इस टॉप लेफ्ट ओरिजिन को पॉइंट ऑफ सेंटर या सेंटर पॉइंट मान के मूव कर रहा है, कि इसी पॉइंट के लिहाज से वो रेफरेंस लेता है और पूरा का पूरा बॉक्स मूव कर देता है। जैसे अगर हमने लेफ्ट का कहा तो उसने लेफ्ट को मूव कर दिया, टॉप का बोला तो उसने टॉप की तरफ को मूव कर दिया। इसी तरह बॉटम का करेंगे तो वो बॉटम में मूव कर देगा, सॉरी टॉप से मूव करेंगे और 120 पिक्सल्स को नीचे को। अब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसी पोजीशन के लिहाज से अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए हमें पोजीशन दी गई है पोजीशन रिलेटिव। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसी पोजीशन के लिहाज से हमें उसको कहीं आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करना है, तो वो पोजीशन रिलेटिव आ गई। अब मैंने बॉडी को हाइट कितनी दी है, 500 व्यू पोर्ट हाइट। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी मेरी स्क्रीन की टोटल हाइट होगी उसको पहले वो 100 में डिवाइड करेगा। तब अगर ये मेरी जो स्क्रीन की हाइट इस वक्त नज़र आ रही है, ये जो वाइट वाला है, ये पूरा का पूरा पहले 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी ये पूरा जितनी भी टोटल नज़र आ रही है ये इस वक्त 100 व्यू पोर्ट है, और मैंने 500 दी है, तो इसका मतलब इस स्पेसिफिक स्क्रीन के 5 गुण। अच्छा, अब मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि अब मुझे पोजीशन एक और डिस्कस करनी है, पोजीशन फिक्स्ड। जैसे पहले हम लोग पोजीशन एक डिस्कस की ना, रिलेटिव। रिलेटिव क्या था कि पोजीशन तो चेंज हो रही है एलिमेंट की, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन के बेस पर उसको एक हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट देना पड़ रहा था, वो था उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या। अब जो पोजीशन फिक्स्ड में चेंज होगी वो ये देखेगा कि ये व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट की हाइट क्या है, व्यू पोर्ट की विड्थ क्या है, और मैंने जो एलिमेंट है उसको इस व्यू पोर्ट के लिहाज से एडजस्ट कर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देते हैं जी बॉटम, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स, और ऐसे ही मैं राइट से भी 20 पिक्सल दे देता हूं। अब रिलेटिव के केस में क्या हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट यहाँ पर था ना बाय डिफॉल्ट, तो अगर मैं ये वैल्यू देता हूँ तो ये थोड़ा सा बॉटम से ऊपर को चला जाएगा और राइट से इस तरफ को आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने फिक्स्ड को ऑन किया तो उसने रेफरेंस पॉइंट बनाया उस स्क्रीन को, हमारी क्रोम की या ब्राउजर की। अब उसने देखा कि जो हमारी ये पूरी स्क्रीन है इसका बॉटम कौन सा बन रहा है, ये, इससे 20 पिक्सल ऊपर को कर, और इसका राइट सेक्शन कौन सा बन रहा है, ये, तो इससे 20 पिक्सल लेफ्ट को कर, सॉरी राइट से तो कर, राइट से इंडेंटेशन। अब अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल भी कर रहा हूं तो वो वहीं पर ही फिक्स है, वो उसी स्क्रीन के उस रेफरेंस को ले रहा है। जब तक स्क्रीन का रेफरेंस वो 20 पिक्सल वहां तक रहेगा, ये नहीं हिलेगा, ये यहीं पर ही रहेगा। ये यहीं पर ही
अक्सर हम लोग जब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट चला रहे होते हैं तो एक चैट बॉट का ऑप्शन आता है, वो फिक्स्ड होता है, वो ऐसे ही फिक्स्ड होता है। ऑब्वियसली बात है कि अभी तो मैंने एक सिंपल टिप बना लिया, वो उसको सर्कल करके और एक आइकन लगा देते हैं और साथ में जो फंक्शनैलिटीज है ऑन क्लिक में ऐड कर देते हैं, वो ऐसे ही फिक्स्ड है। या जब हम लोग अक्सर वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक बटन पॉपअप हो जाता है बैक टू टॉप या ऊपर की तरफ एरो का, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल टॉप पर ले जाता है। वो ऐसी उसकी केसेस वो एडजस्ट की, तो वो यहाँ पर फिक्स रहे। के बाद हमारे पास आ गई और top। मैंने क्या किया कि टोटल 3 टैग बनाया, हेडिंग का, उसके बाद जो डिव हमारी जिसके साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं, और आगे एक पैराग्राफ का टेक्स्ट का हम लोगों ने टैग बना। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा ना और मेरा टैग इस स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचेगा, वो स्टिक कर जाएगा कहां पर, इसी पोजीशन के साथ। जो स्टिकी पोजीशन है ना, ये बेसिकली शिफ्ट करती है फ्रॉम रिलेटिव टू फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव होती है या स्टैटिक होती है, उसके बाद ये चेंज हो जाती है स्टिकी पर या फिक्स्ड पर। फिक्स्ड पोजीशन क्या थी कि उसको हम बता देते थे कि भाई ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के इस पोर्शन पे जाके फिक्स हो जाओ। अभी हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम राइट पे एक टैग को फिक्स किया था। अब इसी तरह हम लोग उसको बता देते हैं कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये टॉप पर जाके फिक्स हो, पर हर वक्त फिक्स ना रहे। जब वो स्क्रीन में आए, टॉप पे पहुंचे, फिर वहां पर जाके स्टिक हो जाए। अब वो स्टिक ही रहे। रिलेटिव क्या है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिहाज से मूव करेगा, फिक्स क्या है कि स्क्रीन के लिहाज से मूव करेगा। स्टिकी क्या है कि वो रिलेटिव और फिक्स्ड के दरमियान एक स्टेट। बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव रहेगा, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट हिट हो जाएगा उसके बाद वो फिक्स्ड में चेंज हो जाएगा और फिर वो वहां पर ही फिक्स रहेगा अनटिल कि वो उस पॉइंट से दोबारा वापस नहीं आ जाता। जैसे अभी ये पॉइंट एक टच हो गया तो अब वो वहां पर टॉप पर फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट से वापस ले आ रहे हैं उसे, जिस पॉइंट पे जाके हमने वो वैल्यू चेंज की, वो वापस से रिलेटिव बन जाए स्टैटिक पे। तो ये हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम लोग टॉप बार बना रहे हैं, नैव बार बना रहे हैं कि भाई वो ऊपर ही फिक्स स्टैटिक रहे, स्टिकी रहे, सॉरी, तो बिल्कुल टॉप पर स्टिकी रहे। पर सर अगर हम लोग स्टिकी कर रहे हैं तो हम फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स भी कर सकते हैं और स्टिकी भी कर सकते हैं। नॉर्मली स्टिकी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें अक्सर अभी यहाँ पर तो मुझे आइडिया नहीं है कि किसी वेबसाइट पर इस वक्त होगा या नहीं। अक्सर वेबसाइट क्या करती हैं कि उनका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार चल रहा होता है और नीचे हेडर चलता है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो नोटिफिकेशन बार एक दफ़ा हाइड हो जाता है
और हेडर के ऊपर हम लोग जो भी करना है वो कर लेते हैं। अगर हमें नोटिफिकेशन बार को हाइड करना है, वो नॉर्मल जैसे टेक्स्ट हमारा है यहाँ पर पावर केस, ये हमारा टेक्स्ट है, ये एक सर्टन के बाद हाइड हो रहा है। लेकिन जो हमारी डिव है विड्थ को कुछ ऐसे हमारा ऊपर जो जहाँ पे पूरा लिखा है वहाँ नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा कि टुमारो इज ऑफ या अटेंडेंस होगी या जो भी हम लोग नोटिफिकेशन दें। और जैसे हम लोग स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, अब नंबर हमारा टॉप पर शो होता रहेगा। चलाने की वेबसाइट में शायद अक्सर वेबसाइट्स में होता है। ये जब हेडर ऊपर है, नोटिफिकेशन बार ऊपर से। इन कामों के लिए हम स्टिकी यूज करते हैं। अगर हम लोग फिक्स्ड यूज कर लेंगे तो फिर वो तीनों एलिमेंट वहां पे टॉप पे फिक्स रहेंगे। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें तीनों एलिमेंट शो करने हैं, हाइड एंड शो वाला खेलना है, ये क्या करना है बेस्ड ऑन द डिजाइन जो हमें मिलेगा। अब ये समझने से पहले जो लास्ट है हमारी एब्सोल्यूट, अब हमें ये समझना है कि हमारी HTML का स्ट्रक्चर जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते आ रहे हैं वो क्या है। सबसे पेरेंट टैग जो सबका पेरेंट है, जिस टैग के अंदर सारे टैग इनक्लोज हैं, वो है HTML का टैग। ये आ गया हमारा HTML का टैग। इसी टैग के अंदर सारे के सारे टैग मौजूद जितने भी हम लोग लिख रहे हैं, चाहे वो लिंक का था, चाहे मेटा के थे, चाहे हेड का है, चाहे बॉडी का है, डिव है या पैराग्राफ है या हेडिंग है, वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं HTML के। अच्छा, फिर उसके बाद इसके आगे दो चाइल्ड, एक हेड और एक बॉडी। बॉडी के आगे हम लोग डिफरेंट यूआई के टैग बना। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो हेड में हो और उसकी हम पोजीशन के साथ प्ले करें, सारे के सारे बॉडी में है, तो इसलिए अभी के लिए हम हेड को स्किप कर रहे हैं। HTML के अंदर बॉडी का टैग, HTML का टैग आ गया ये ब्लैक में, और इसका चाइल्ड बनेगा बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग को भी हमको पेरेंट टैग HTML के अंदर बॉडी का टैग। अच्छा, अब बॉडी के टैग के अंदर हम लोग डिफरेंट टैग्स बना रहे हैं। div का टैग, हेडिंग, div, पैराग्राफ, इमेज एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब हर टैग का कोई ना कोई पेरेंट है, एंड पेरेंट है HTML का चाइल्ड बॉडी, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स। अब क्या मैं किसी डिव के अंदर एक मजीद डिव बना सकता हूँ? बना सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई भी किया था एक ट्रांजिशन प्ले करके डिव के अंदर डिव में। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ यहाँ पर इस डिव के अंदर एक डिव बना रहा हूँ, या दो बना रहे हैं, तीन, जैसे भी, तो अब सबसे बिल्कुल रूट चाइल्ड है, ये नोड चाइल्ड है, जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं, जिसे हम नोड चाइल्ड बोलते हैं, वो ग्रीन है।
अब उसका पेरेंट एक div है, उस div का पेरेंट बॉडी टैग, बॉडी टैग का पेरेंट HTML। अब ये जो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट की है, इस पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है कि इस बॉक्स 2 ने अपना पेरेंट फाइंड करना है, ऐसा पेरेंट जिसकी पोजीशन स्टैटिक के अलावा कोई हो। स्टैटिक कौन सी है बाय डिफॉल्ट। अब एब्सोल्यूट जब भी हम करेंगे तो वो उस वक्त तक नहीं अप्लाई होगा जब तक कि वो अपना पेरेंट फाइंड नहीं कर लेता जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना हो। अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्स 2 का एलिमेंट है, ये अब ये अपना पेरेंट फाइंड कर रहा है कि जिसके पास पोजीशन रिलेटिव हो। अब इस बॉक्स 2 का एलिमेंट बनता है डायरेक्ट, जो पेरेंट बनता है वो बॉडी, तो वो उस बॉडी के लिहाज से टॉप पर चला। अब मैं एक एलिमेंट बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल div, और इसे पेरेंट डॉट पेरेंट, और इस सबसे पहले तो विड्थ आ गई 200 पिक्सल, हाइट आ गई 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर अब पेरेंट बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो पेरेंट उसका है पेरेंट क्लास वाला डिव बॉक्स 2 का, लेकिन वो रेफरेंस किसको मांग रहा है, बॉडी टैग। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट के पास अभी तक पोजीशन स्टैटिक ही है। वो सबसे पहले जो भी उसको पेरेंट मिलेगा उसकी पोजीशन चेक करेगा कि नॉन स्टैटिक है या नहीं, रिलेटिव है या नहीं, एब्सोल्यूट है या नहीं, फिक्स्ड है या नहीं, टिकी है या नहीं। अगर उसको अपने पेरेंट के पास नहीं मिलेगी तो उस पेरेंट के पास जाए, फिर उसके पेरेंट के पास, एट द एंड वो बॉडी टैग चूज कर ले। और बॉडी के बाद चूंकि HTML आ जाता है तो HTML में हेड टैग भी है, तो वो बॉडी पे जाके स्टॉप कर देता है कि भाई ठीक है, मैं बॉडी को ही अपना पेरेंट मान। वो अपना पेरेंट किसे मानेगा, जिस div की पोजीशन नॉन स्टैटिक हो। अब अगर मैं इस पोजीशन को रिलेटिव करता हूं तो, और इसे सेव कर, अब अगर मैं लिखता हूं यहां पे बॉटम, तो वो अपने पेरेंट के बॉटम, जैसे फिक्स्ड में क्या था वो स्क्रीन के बॉटम पे चला गया, ये अपने पेरेंट के बॉटम। अब इसी तरह अगर हम इस पोजीशन रिलेटिव को फिर से हटा दें, अब अगर हमें प्ले करना है इस डिव के अंदर अंदर, तो फिर हम यहाँ पे प्ले कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे बॉटम से ये चाहिए -10 पिक्सल, ठीक है, तो -5 पिक्सल, और विड्थ इसकी जो है 75। तो एक डिव बन गया, उसके डिव के बॉटम पर एक और डिव आ। अब ये वाला एलिमेंट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऐसे एलिमेंट हम लोग बना के यूज़ करते हैं किसी की पिक्चर और नीचे उसकी, और भी बहुत जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया कि ये एलिमेंट हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि डिज़ाइनर ने आपको जो डिज़ाइन दिया है उसमें भी हो सकता है कि उसमें कहाँ कहाँ ये यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना।
अच्छा, पोजीशंस क्लियर है? बारह स्टैटिक, स्टैटिक ही होती है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं ना, बॉडी के बाहर वो कहाँ चला जाएगा। उसके पास एंड ऑप्शन नहीं है कि वो बॉडी के बाहर कहाँ जाएगा। बॉडी तक तो उसको पता चल गया, ठीक है ये मेरा पेरेंट, ये मेरा पेरेंट, एट द एंड बॉडी टैग। बॉडी टैग के बाद बचता है एचटीएमएल का टैग। वो डेवलपर्स ने उसकी लिखी है कि अगर नहीं मिलता तो फिर बॉडी पे जाके इसको सेट कर। बाय डिफॉल्ट होती है उसकी भी स्टैटिक है, हर टैग की स्टैटिक है। थर्टी, अब मैंने क्या किया है कि एक डिव बनाया, तो जो पहले काम कर रहा था वही किया, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिव ऐड कर दिया है। जहाँ पे हमें ब्राउन डिव शो हो रहा था वहाँ पे दो डिव है, थोड़ी सी पोजीशन में मैंने चेंजेस की हैं, लेकिन वही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो ब्राउन वाला डिव है वो ऊपर शो हो और ग्रीन वाला डिव नीचे शो हो। जैसे अभी ग्रीन वाला ऊपर शो हो रहा है और ब्राउन नीचे जा रहा है, तो जिस भी डिव को मुझे ऊपर शो करवाना है उसका जी इंडेक्स बढ़ा दूंगा, जी इंडेक्स, और मैं इसको कर देता हूँ 2, और दूसरे के जी इंडेक्स को तो ब्राउन ऊपर। तो जी इंडेक्स वैल्यू क्या करती है कि वो अगर आपकी डिव की लेयर्स बन गई तो किस डिव को टॉप पर शो करवाना उसको एडजस्ट करेगा। अगर मैं उस येलो डिव को इंडेक्स दे देता हूं जी इंडेक्स 5, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। ये जी इंडेक्स कहाँ काम करते हैं, जहां पर सेम लेवल पर पड़े हैं डिव टैग्स, कोई भी टैग अगर उनका वो बन गया है तो वो वहां शो, टैग बन गया है तो कौन सा डिव सबसे टॉप पर शो होगा, वो जी इंडेक्स के साथ। जी जी जी। उसके अंदर ही करेगा। अब उसको रेफरेंस मान के करेगा पेरेंट को, मैं अब आपको दिखाता हूं। ये अगर आप पूछ रहे हो कि ये जो बाहर आ रहा है डिव वो कैसे आया, रेफरेंस उसे मानेगा। देखो अभी मैंने क्या किया है कि बॉटम से -25 पिक्सल, तो अब वो बॉटम इसका देख रहा है, इसके इससे भी -25, यानी इससे बाहर फिर -25 प्लस का है, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चलते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस तरफ को, वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर, एक्स एक्सिस नेगेटिव लेफ्ट को, और वाई एक्सिस नेगेटिव बॉटम की तरफ। तो अब अगर मैंने वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव वैल्यू दी है या बॉटम के ऊपर नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो नीचे को मूव करे। अब उसने रेफरेंस उसे मान, रेफरेंस वो जैसे फिक्स्ड में वो रेफरेंस स्क्रीन को मान रहे हैं, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा है।
ओके, तो हम लोगों ने अब CSS में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं और देख ली हैं। फिर का टैग और हम लोगों ने गूगल अच्छा जी, एंकर के ऊपर हम लोगों ने एक तो होवर का सॉरी होवर पढ़ लिया ना, सूडो सेलेक्टर एक स्पेसिफिक स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए यूज। तो होवर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे मैं अभी के लिए कर देता हूँ कलर ब्राउन। तो होवर कर रहा हूँ तो वो कलर चेंज ब्राउन हो रहा है, ये जो भी हम लोग कलर चेंज करना चाहें। उसके बाद विजिटेड, विजिटेड का मतलब क्या है कि जैसे अक्सर हम लोगों ने जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो कुछ लिंक्स हमारे ब्लू होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं। जो लिंक हम लोगों ने पहले कभी ओपन किए हुए होते हैं, हमारी सर्च हिस्ट्री में मौजूद होते हैं, वो पर्पल होते हैं। और बाकी सारे जो न्यू लिंक है वो ब्लू होते हैं। ये जो लिंक हम ओपन कर देते हैं वो पर्पल कर देते हैं। तो वो लिंक जो विजिटेड है उनके ऊपर कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने गूगल को विजिट कर लिया है तो उसका कलर मुझे चेंज करके एग्जाम्पल ग्रीन। विजिटेड नहीं नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पर्पल आ रहा है। बाय डिफॉल्ट की स्टाइलिंग है वो है ब्लू और पर्पल जो क्रोम पे है। अब वो देख रहा हूँ कि मुझे कोई लिंक मिल जाए जो हम लोगों ने नहीं किया हुआ विजिट। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ
गूगल ऐड हो। यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब रेड। इसी तरह इंस्टा ओपन करूंगा तो इंस्टा रेड हो जाए। अगर हमने विजिटेड लिंक्स को एक अलग तरह से शो करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब मैंने तो सिर्फ कलर चेंज किया है, शेडो ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या स्ट्राइक थ्रू वाला जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। फर्स्ट पहला लेटर प्ले पैराग्राफ में। तो अक्सर बुक्स के स्टार्ट में जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, या आर्टिकल जो बड़े बड़े आर्टिकल हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है जना। ये क्यों होता है, ये कोई इंग्लिश में पढ़िए वही बता सकता है। इसी तरह फर्स्ट लाइन का भी हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट लाइन में कोई चीज़ ऐड करनी है। फर्स्ट लाइन पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। ओके, तो अब हमारे पास जो सेलेक्ट किया और हो गया एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब है कि अगर मैंने क्लिक किया हुआ है तो, जैसे अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो रेड। या मैं अगर एक्टिव का मतलब है कि अगर मैंने क्लिक किया हुआ। होवर अगर मैं माउस लेके गया हूँ। एक्टिव अगर मैंने क्लिक किया हुआ। देखिए, देखिए, दो प्रॉपर्टीज रहेगी छोटी छोटी।
क्लास और रेक्टेंगल डॉट रेक्टेंगल और विड्थ और हाइट तो पिक्सल ब्लैक इन्हीं को रेक्टेंगल 1 2 और 3 के नाम से क्लासेस टू डॉट रेक्टेंगल 2। अब रेक्टेंगल 2 को अगर मुझे किसी वजह से हाइड करना है तो वो हाइड करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को नन पे शिफ्ट कर डिस्प्ले नन, तो अब वो हाइड भी हो गया और उसकी जगह भी खत्म हो गई। एंगल 3 तो उसका येलो आ गया, वो हाइड भी हो गया। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन मौजूद है विजिबिलिटी। सॉरी विजिबिलिटी हिडन। तो अब वो उसकी उसको हाइड तो कर देगा लेकिन उसकी जगह रहेगी। डिस्प्ले नन में वो क्या करेगा कि उसको हाइड भी कर देगा, उसकी जगह भी खत्म कर देगा, और विजिबिलिटी हिडन में उसकी विजिबिलिटी हाइड कर देगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आप नोट क्लियर कर दूं। मैं वही दिखा। चलिए ठीक। एक मिनट। और